गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हमने पिछले वीडियो में जहाँ पे कहानी को छोड़ा था वहीं से कहानी की फिर से शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा था कि कवि ने लेखक ने पूछा कि मैंने पूछा कौन, तो ऊपर से जब आवाज़ आई मैं हूँ छोटा जादूगर, उसके बाद हमने वीडियो रोक दी थी। तो आज हम इस वीडियो में फिर समझेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। ठीक है। कलकत्ता के सुदैम बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ मैं बैठा हुआ जलपान कर रहा था। ठीक है। लेखक जो है वो कलकत्ता के सुदैम बोटानिकल उद्यान में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर जलपान कर रहे थे। बातें हो रही थी उन लोगों में। इतने में ही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चारखाने की खादी का झोला, सांप जंगिया और आधी बाहों का कुर्ता, फिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बांधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा। लेखक ने देखा उसे, जो इस बताए गए ड्रेस में था वो वहाँ पे। उसके बाद झूमता हुआ उनके पास आया और बोला, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तो बोल रहा है कि अच्छा आप बोलिए, मैं खेल दिखाता हूँ। बोल रहे हैं नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? फिर लड़के पूछ रहा है कि गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको क्रोध से कुछ कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। तो श्रीमती वहाँ पे एक बैठी थी जिन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, भले हमारा भी कुछ मन बहलेगा। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में वो माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। श्रीमती जो थी उनकी वाणी में वो मिठास थी जिस मिठास से माँ पुकारती हैं। फिर वो लड़के से रोका नहीं गया, उसने खेल आरंभ कर दिया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। उस दिन का जो खेल था जिसमें वो 12 खिलौने जीत कर लाया था 12 टिकट से, उन सारे खिलौनों को उसने अभिनय के लिए व्यवहार में लाया। गुड़िया का ब्याह हुआ। गुड्डा वर काना निकला। गुड्डा जो वर था वो काना निकला गुड़िया से जिसकी ब्याह हुई थी। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितने शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। देखो, कभी यहाँ पे सोच रहे हैं कि बालक को आवश्यकता थी पैसे की, उस पैसे की आवश्यकता ने उसे कितना चतुर बना दिया है। यही संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए थे, फिर काले भी हो गए, और गले का जो सूत था उसके सूता जो था उसके गले में टुकड़ा टुकड़ा होकर फिर से जुड़ गया। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। लेखक ने कहा, ठीक है, अब अपना खेल बटोर लो, अब हम लोग जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वो उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, तो उसने कहा, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? श्रीमती ने पूछा, मैंने तुम्हें जो रुपया दिया है, इस रुपये से तुम क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। वो बोला कि पहले मैं भर पेट के पकौड़ी खाऊंगा, उसके बाद एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। अब बोल रहा है कि मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं, उसके 1 रुपये पाने पर ईर्ष्या करने लगा था ना। जो लेखक हैं वो अपने आप में सोच रहे हैं कि उसके 1 रुपये पाने पर मैं कितना ईर्ष्या करने लगा उससे। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। जो बनावटी जंगल था उसमें संध्या मीन्स शाम का जो टाइम हो गया था, वो अब अंधेरा होने ही वाला था। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी मीन्स, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि
सूर्य जो है वो अस्त में अब जा रहा है, ठीक है। सूर्य का अंतिम किरण है जो कि अब अंधेरा हो जाएगा। एकदम शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं, रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कांधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? उसने रास्ते में फिर वो छोटा जादूगर लेखक से मिला और सचमुच एक झोपड़ी के पास कंबल कांधे पर डालकर खड़ा था। तो लेखक ने उससे पूछा कि यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना। वो बोल रहा है कि मेरी माँ यही है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उन्होंने बोला कि अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है अस्पताल से। तो लेखक वहाँ पे उतर गए। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़े से लदी हुई काँप रही थी। उस झोपड़ी में जाकर देखा तो एक स्त्री थी जिसके पास कोई वस्त्र, ज़्यादा वस्त्र नहीं था, ठंड लग रहा था उसे, ठीक है। चिथड़े लपेटी हुई वो काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेखक ने देखा कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार था, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके फिर तीसरे भाग को हम लोग इसके तीसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक फिर समझ में आया होगा। बहुत ही मज़ेदार ये कहानी है, ठीक है। इसे अच्छे से समझने का प्रयत्न करना। अगर एक बार समझ में ना आया तो वीडियो को फिर से चला कर देख लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं और इसके तीसरे भाग को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।